सुप्रभात सभी को। आज हम कक्षा 8 इंग्लिश मीडियम का द्वितीय पाठ लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हैं, जिसका नाम है विनम्रता। इस पाठ में लेखक ने विनम्रता के महत्व पर प्रकाश डाला है। विनम्रता क्या होती है इसके बारे में विस्तृत रूप से बताने का प्रयास किया है। लेखक का यह मानना है कि विनम्रता जीवन में सफलता मिलती है, मतलब विनम्रता ही से जीवन में सफलता मिल सकती है। विनम्र व्यक्ति ही विकास करने में सहायक होता है, अपनी उन्नति में उसे सहायता मिलती है। विनम्र व्यक्ति सबकी गरिमा और भावनाओं का समुचित सम्मान करता है। ऐसा माना जाता है कि विनम्र व्यक्ति ही जो होता है वह सबकी गरिमा और भावनाओं का उचित सम्मान करता है। वह अपने से बड़ों के प्रति आदर और अपने बराबर के प्रति समादर और अपने से छोटों के प्रति स्नेह भाव को प्रकट करता है। वह सब में प्यार बांटता है और मेल मिलाप का वातावरण भी तैयार करता है। अर्थात वह इस प्रकार विनम्रता सभी समस्याओं का जो समाधान होता है उसकी एक कुंजी मानी गई है, उसकी एक चाबी होती है, क्योंकि विनम्रता ही होती है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखार कर उसको जीवन में सहायक बनाती है, उसकी उन्नति में सहायक बनती है। वह जीवन रक्षक तो है। यहाँ पर कवि कह रहा है कि विनम्रता जो है वह जीवन रक्षक तो है, और वह साथ साथ अहंकार जो होता है, घमंड जो होता है व्यक्ति का, उसकी विनाशक भी मानी जाती है। क्योंकि जब तक व्यक्ति में विनम्रता नहीं आएगी वह अपने किसी भी कार्य को उचित ढंग से नहीं कर पाएगा, और कर भी लेगा तो वह समाज में अपने को पुनः स्थापित नहीं कर पाएगा। क्योंकि विनम्र व्यक्ति ही जो होता है वह समाज में और इस संसार में पूजनीय माना जाता है। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि विनम्रता चरित्र का सद्गुण है, क्योंकि विनम्रता के द्वारा ही अच्छा चरित्र हमें प्राप्त होता है, सुसंस्कृत होने का परिचय है। यह एक ऐसा चुंबक है जो संपर्क में आने वाले व्यक्ति को स्वयं अपनी ओर खींच लेता है। अर्थात विनम्रता जो होती है वह व्यक्ति को चरित्र का श्रेष्ठ गुण प्रदान करती है, और शब्दों में विनम्रता से चरित्र अधिक महान बनता है। यहाँ पे कवि कह रहा है विनम्र व्यक्ति की बोली मृदुल, मतलब मन को अच्छी लगने वाली, मीठी लगने वाली, और आचरण शिष्ट तथा भावना निजता से ओतप्रोत होना चाहिए। अर्थात कवि यहाँ पे कह रहा है कि विनम्रता से जो व्यक्ति होता है, समाज होता है, वह अपने आप ही आकर्षित हो जाता है, खींचा चला आता है। जैसे कोई चुंबक लोहे को खींच लेती है, वैसे ही विनम्रता व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, जिससे समाज आकर्षित होता है, और वह जो व्यक्ति होता है वह समाज में पूजनीय और वंदनीय हो जाता है। उसकी सभी जगह प्रशंसा होती है। किस कारण? सिर्फ विनम्रता के कारण ही। इस प्रकार जिसमें विनम्रता होती है वह मधुर बोलता है। आपने देखा होगा विनम्र व्यक्ति ही मृदुभाषी होता है। कुछ लोग बोलने का प्रयास करते हैं परंतु ज़्यादा समय तक नहीं बोल पाते, परंतु जो मृदुभाषी होता है, मीठा बोलता है, वह ही विनम्र होता है, और विनम्र व्यक्ति ही मीठा बोलता है। ये दूसरे के अनुप्रेरक हैं। अब देखा होगा कि उसका व्यवहार भी सभ्य होता है। किसका? विनम्र व्यक्ति का। और उसके भाव और विचार में अपनापन भरा होता है। जो विनम्र व्यक्ति होता है वह अपनेपन के विचार से भरा हुआ होता है, मीठा भी बोलता है। तो ये सब गुण उसमें अपने आप जो सद्गुण होते हैं आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं? विनम्र व्यक्ति में। प्रश्न उठता है कि विनीत व्यक्ति को पहचाने कैसे। अब विनम्र व्यक्ति को कैसे पहचाने, ये प्रश्न भी उठता है हमारे समक्ष। आगंतुक का प्रसन्नतापूर्वक स्वागत करना। जैसे कोई व्यक्ति हमारे यहाँ आया है, अतिथि हमारे यहाँ आया है, तो उसका कैसे स्वागत करना है, यथोचित सत्कार करने में पीछे ना रहना, उसका सत्कार कैसे करना है, स्वागत कैसे करना है, ये सब जो आदतें होती हैं, जो संस्कार होते हैं, वह विनम्र व्यक्ति में ही होते हैं। अपने से बड़ों द्वारा आसन ग्रहण करने पर आसन ग्रहण करना। अब आपने देखा होगा कि विनम्र व्यक्ति पहले अपने से बड़ों को आसन ग्रहण करने का बोलता है, उसके पश्चात ही वह आसन ग्रहण करता है, बैठता है। ऐसी प्राथमिक आदतें जो विनीत व्यक्ति की पहचान में सहायक होती हैं। तो हम इन आदतों के द्वारा ये पहचान सकते हैं कि कौन व्यक्ति विनम्र है और कौन व्यक्ति विनम्र नहीं है। महिला हो या पुरुष हो, गरिमा और भावनाओं का उन्हें समुचित
सम्मान करना ही विनय व्यक्ति की एक विशेषता होती है। चाहे वह महिला हो या पुरुष हो, यह वह किसी का सम्मान कर रहा है तो निश्चित हमें पता चल जाता है कि यह एक विनम्र व्यक्ति है। विनम्र व्यक्ति की एक खास पहचान भी होती है कि वह अपने पास आने वाले हर व्यक्ति का आदर और सत्कार बड़े ही अच्छे से करते हैं। इसमें कोई भी कमी नहीं रखता है। जैसे कोई व्यक्ति हमारे घर आया तो उसका अच्छे से स्वागत करना, अच्छी मीठी वाणी से बोलना, तो ये एक विनम्र व्यक्ति की विशेष पहचान होती है। इस प्रकार वह अपने पास किसी बड़े व्यक्ति का आदर सत्कार करने के लिए, जैसा कि मैंने पहले बताया, आसन ग्रहण करना, पहले बड़े व्यक्ति को बिठा लेगा, उसके पश्चात खुद बैठेगा। तो एक विनम्र व्यक्ति की एक खास पहचान होती है। इससे हम तुरंत ही पता लगा सकते हैं कि वह व्यक्ति विनम्र है कि नहीं है। जैसा कि मैंने पहले बताया था, महिला और पुरुष दोनों में ये भाव समान रूप से विद्यमान होते हैं। बस उन्हें केवल विनम्र व्यक्ति ही होता है जो इन भावों को रखता है और भेदभाव नहीं रखता। वह दोनों के ही प्रति समानता का भाव रखता है। चाहे महिला हो या पुरुष हो, वह दोनों के प्रति विनम्रता का भाव रखता है। कौन सा व्यक्ति? जो विनम्र होता है। वह यह भेदभाव नहीं करता कि यह महिला है या पुरुष। वह समान रूप से ही दोनों का सम्मान करता है। फिर उन दोनों की भावनाओं को यथोचित आदर और सम्मान से उनको देखता है। यहाँ पे कवि कह रहा है कि विनम्रता केवल बड़ों के प्रति ही नहीं होती, बराबर वालों के प्रति भी होती है। ये बात सही है, क्योंकि विनम्रता केवल हम बड़ों के प्रति ही रखें, छोटों के प्रति न रखें तो ये भी ठीक नहीं है। क्योंकि छोटों को सम्मान देना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं वह भी सम्मान और प्रतिष्ठा के भूखे होते हैं। उन्हें भी कोई सम्मान से बुलाए, उन्हें कोई सम्मान दे, वह भी ऐसा चाहते हैं। और व्यक्तित्व को आकर्षित बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसकी? विनम्रता की। मतलब व्यक्तित्व इससे आकर्षक बनता है और वह समाज में पूजनीय बनता है। कौन बनता है? जो विनम्र व्यक्ति होता है। अब यदि हमारे लिए कोई कष्ट उठाकर कुछ काम करता है तो हम उसके प्रति अपनी कृतज्ञता जो होती है उसको अवश्य प्रकट करनी चाहिए। जैसे कोई हमारे लिए कुछ कार्य कर रहा है, हमारे लिए कोई व्यक्ति परेशान हो रहा है, तो हमें उसके प्रति कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। मतलब उपकार मानने वाला जो व्यक्ति होता है वह कृतज्ञ कहलाता है। ऐसा भाव हमारे अंदर होना चाहिए। यदि बस या रेल में, यदि आपने देखा होगा, हम यात्रा करते हैं बस या रेल में, कोई व्यक्ति अपनी जगह हमें बैठने के लिए दे देता है तो हम उसे धन्यवाद देना कभी ना भूलें, ये याद रखना चाहिए। क्योंकि उसने अपनी जगह हमें दे दी है तो हमें उसे धन्यवाद ज़रूर कहना चाहिए। ये एक विनम्र व्यक्ति की पहचान होती है। ऐसा करते समय लगना भी चाहिए। हमें उस सहृदय से धन्यवाद दे रहे हैं, केवल औपचारिकता निर्वाह नहीं। उसे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम उसे सहृदय मतलब हृदय से धन्यवाद दे रहे हैं, ये एक औपचारिकता नहीं है, ऐसा उसे लगना चाहिए। विनम्र व्यक्ति अपने से बड़े और छोटों के प्रति उचित विनम्र हो, ऐसा भी होना चाहिए। वह अपने से बड़ों के प्रति आदर सत्कार को प्रकट करता है। इसी प्रकार वह अपने बराबर वालों का भी सत्कार करता है। उसके बराबर वाले भी क्यों ना आ जाएं, उन्हें भी अच्छे और सम्मान की दृष्टि से वह देखता है। ऐसा विनम्र व्यक्ति का एक विशेष गुण होता है। अपने से छोटों के प्रति प्यार प्रकट करना मतलब स्नेह प्रकट करना छोटों के प्रति, यह भी विनम्र व्यक्ति का एक स्वभाव होता है। इस प्रकार विनम्रता से उसका व्यक्तित्व आकर्षक और महान बनता है। वह इन चीज़ों का ध्यान रखेगा तो उसका जो व्यक्तित्व होता है, उसकी जो पर्सनालिटी होती है, वह आकर्षक और अच्छी बनेगी और उसका जो पद है समाज में वह वंदनीय हो जाएगा, सम्माननीय हो जाएगा। इस प्रकार इस आधार पर कहना कठिन नहीं होगा और इस आधार पर यह कहना ठीक होगा कि विनम्र व्यक्ति को सहयोग करने, जैसे बस या रेल का जैसे मैंने उदाहरण दिया था, तो ये विनम्र व्यक्ति की पहचान होती है। वह किसी के प्रति तत्पर रहे, सेवा भाव उसके अंदर रहे, परोपकार की भावना रहे। ये सब जो विशेषताएं होती हैं केवल विनम्र व्यक्ति में ही होती हैं। विनम्रता सफलता की गारंटी भी है। विनम्र कारोबारी का व्यवसाय हमेशा फूलता फलता है। अब विनम्रता जो होती है वह सफलता की गारंटी मानी जाती है। कैसे? जैसे कोई
कारोबारी व्यक्ति अर्थात व्यवसाय करने वाला एक व्यक्ति है, वह विनम्र नहीं होगा तो भी उसका व्यवसाय चलेगा, परंतु जो विनम्र व्यक्ति होता है उसका व्यापार ज़्यादा अच्छे से चलता है, क्योंकि वह व्यवहार के कारण और अपने दिन प्रतिदिन संबंधों को प्रगाढ़ करता जाता है। हमेशा वह फलता फूलता है, ऐसा व्यक्ति समाज में दिन प्रतिदिन उन्नति को प्राप्त करता है। विनम्रता समस्या समाधान की कुंजी भी है। अब यहाँ पे कहा गया है कि विनम्रता समस्या और समाधान की कुंजी भी है, क्योंकि विनम्रता से मतलब मृदु भाव से हम किसी को अच्छे शब्द बोलें तो वह व्यक्ति सहज ही अपनी भावनाओं को एक दूसरे से बांटता है, एक दूसरे को बताता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि विनम्रता जो है समस्या और समाधान की कुंजी मानी जाती है, चाबी है। जिस समाधान को आवेश से भरा व्यक्ति नहीं ढूंढ पाता, मतलब कोई समस्या आ जाए तो उसका समाधान एक विनम्र व्यक्ति बहुत अच्छे से कर सकता है। आवेश से भरा व्यक्ति नहीं ढूंढ पाता। अब जैसे देखा होगा कोई व्यक्ति आवेश मतलब क्रोध में भरा हुआ हो और विनम्र भी ना हो, तो उसके समक्ष कोई समस्या आ जाए तो उसे उस समस्या का समाधान ढूंढने में थोड़ा समय लगता है। ढूंढ तो वो भी लेता है, परंतु उसे समय लगता है और कई बार वह उस समस्या का समाधान ढूंढ भी नहीं पाता। उसे विनम्र सहज ही तलाश लेता है, परंतु जो विनम्र व्यक्ति होता है तो उस समस्या का समाधान वह व्यक्ति आसानी से ढूंढ लेता है। विनम्रता से जीवन निश्चित रूप में सफलता मिलती है। विनम्रता से क्या होता है, जीवन में हमें निश्चित ही सफलता मिलती है। कोई इसमें संदेह की बात नहीं है, इसमें कोई संदेह की बात भी नहीं है कि विनम्रता से हमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, निश्चित मिलेगी। फलस्वरूप जो विनम्र होता है वह अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता को प्राप्त करता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, जो विनम्र व्यक्ति रहेगा वह अपने जीवन में कोई भी समस्या आ जाए उसका समाधान वह कर सकता है। उसके सामने कोई समस्या आ जाती है तो वह अपनी विनम्रता से उसको हल कर लेता है, अर्थात अपनी समस्या का समाधान वह ढूंढ लेता है। यह प्रायः देखा जाता है कि जो व्यक्ति आवेश में आकर जिस समस्या का हल नहीं निकाल पाता, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, कुछ व्यक्ति होते हैं आवेश में या क्रोधित होकर कोई समस्या आ जाती है तो उसका समाधान नहीं ढूंढ पाते, परंतु विनम्र व्यक्ति उस समस्या का समाधान सहज ही ढूंढ लेता है। अब यहाँ पर लेखक एक चीज़ और बता रहा है, विनम्रता से वह समस्या का समाधान ढूंढ लेता है और उस समस्या से वह उबर जाता है। अर्थात यहाँ पर विनम्रता से व्यक्ति का व्यवहार और व्यवहार से ही व्यक्तित्व बनता है। उस व्यक्तित्व से ही हम समाज में स्वयं को स्थापित करते हैं, स्वयं की उन्नति में सहायक होते हैं। तो यहाँ पे लेखक ने जो पाठ था विनम्रता, उसके बारे में समझाया और विनम्रता से ही हम स्वयं की पहचान और समाज की पहचान बनाते हैं। तो आज हमारा जो पाठ था विनम्रता यहाँ पे पूर्ण हुआ और आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।